हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं न्यूटन के द्वितीय नियम का सत्यापन, यानी कि उसका जो सूत्र है उसका फॉर्मूला कैसे सिद्ध करेंगे। इंग्लिश में इसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। और ये जो नियम है हमें बल के सूत्र के बारे में बताता है। बल किसे कहा जाता है? जब किसी चीज़ को हम पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं। अगर वो हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का लगा रहे हैं, जो उसको खींच रहे हैं, तो बल लग रहा है, इसका मतलब उस वस्तु पर। अगर इसके नियम की बात करें तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम हमें यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। अभी आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ संवेग के परिवर्तन का दर। अब संवेग क्या है, इस बात को हमें समझना होगा। सबसे पहले संवेग की बात करेंगे, जिसे P से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुना वेग। ये सूत्र हमें ये बताता है कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है या फिर उसका वेग ज़्यादा है तो वह ज़्यादा प्रभावकारी होती है। जैसे अगर कोई विशाल वस्तु है तो उसे हिलाना कठिन होता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, अगर कोई ट्रक सड़क पर खड़ा है, उसे हिलाने के लिए बहुत ताकत चाहिए क्योंकि वह भारी है। इसका मतलब है जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसकी स्थिति बदलने में ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। दूसरी तरफ जिस वस्तु का वेग ज़्यादा होता है उसका भी जो प्रभाव होता है वह ज़्यादा होता है। जिस प्रकार बंदूक से निकली एक छोटी सी गोली भी आघात कर सकती है, कोई ना कोई नुकसान करती है, जबकि उसका आकार बहुत छोटा होता है। उसका कारण ये होता है कि उसका द्रव्यमान तो कम है, लेकिन उसका जो वेग होता है वह बहुत ज़्यादा अधिक होता है। इसलिए जो संवेग है वह द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। और जो वेग दो तरह के होते हैं, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं और प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर हम p1 प्रारंभिक वेग से संवेग निकाल रहे हैं, अगर हम लगाते हैं m गुने u, तो ये प्रारंभिक वेग से फार्मूला बन गया, तो ये प्रारंभिक संवेग होगा। और अंतिम संवेग मतलब कुछ समय अंतराल के बाद जो संवेग है उसमें वेग की मात्रा को बदल दिया, यहाँ पर हमने v लिखा है। यह प्रारंभिक वेग के साथ, यह अंतिम वेग के साथ। तो जिसकी परिभाषा है हमें यह बताती है कि जो बल होता है वह समानुपाती होता है संवेग के परिवर्तन की दर के। संवेग के परिवर्तन की दर मतलब परिवर्तन के लिए हम माइनस करेंगे अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग को, और दर का मतलब है उसे समय से तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर हम इसके मान को भरें संवेग के, बल ये अनुपात का साइन होता है, समानुपाती है मतलब, और P2 का m गुना v, इसे mv लिख सकते हैं, माइनस P1 mu है, और इसके नीचे बटे में हमने क्या डाला हुआ है, t। तो यहाँ से अगर m कॉमन आ जाता है, m को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू बटे टी। और जो ये v माइनस यू और जो ये v माइनस यू अपॉन टी है, यह त्वरण का फॉर्मूला होता है। त्वरण जिसमें वेग के परिवर्तन की दर को लिया जाता है, त्वरण को हम a से प्रदर्शित करते हैं। तो v माइनस यू बटे टी को हम यहाँ पर a फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो बल है यह होगा m
गुने इसका मान a फिल कर दिया। और अगर हमने ये प्रपोर्शनेट का साइन हटाना है तो हम क्या फिल करते होते हैं, अगर इसकी जगह इक्वल लगाना है तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट फिल करना होता है, कांस्टेंट का मान भरना होता है। कांस्टेंट कोई ख़ास नहीं, इसका मान स्थिरांक होता है। ये स्थिरांक का जो मान होता है 1 होता है। यहाँ पर हम 1 फिल कर देंगे, के का जो मान है हम 1 फिल कर देंगे, तो जो बल का सूत्र आ जाएगा, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो यहाँ पर ये सूत्र सिद्ध हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।